साथियों, हलवा की अजब शौक जिसे लग गया, ना इज्जत की है चिंता, ना फर्क कोई अभिमान का। भाई जय बोलो बेईमान की, भाई जय बोलो। भाई साहब मुफ्त का कुछ भी खिला दो, हलवे आदमी कुछ करा दो, मना तो है ही नहीं। जिससे हलवागिरी सूझ भी आलस कमा के तो दे ही नहीं। जवानी में बाप खिलाएगा, बच्चे पैदा हो गए, बच्चे बड़े हुए तो बच्चे खिलाएंगे। ऐसे लोग मर जाए तो बच्चे भी सोचे सारा निकल के अच्छा पृथ्वी में बहुत था। अब ऐसे लोगों का एक सिद्धांत है, पंछी करे ना चाकरी, अजगर करे ना काम, दास मल्लूका कह गए सबके दाता राम। आता है भगवान ने देगा, कहीं ना कहीं से जाए देगा, पर किसी के पीछे लग दो। छुट भी ये जितने भी नेता हो, सबका यही काम है, किसी न किसी के पीछे लगे रहे। कोई मरने में गए, कोई जीने में, कहीं तेरा में खाई, कहीं भंडारा खाया, कहीं शादी पार्टी खाई, कहीं किसी के पीछे पीछे लगे, किसी का काम करा। नेताजी लाया ट्रांसफर हो जाएगा, बस 1 लाख रुपए लिए, 70,000 नेताजी को दिए, 25,000 एक महीने का खर्चा पूरा। बहुत से तो वो भी नहीं करते। ये तो छोटे बड़े नेताओं का काम है, कुछ कर ले, वो बेरोजगारी के श्रेणी में नहीं आते। काम ठलवेगिरी का सारे दिन इधर से उधर, मोटरसाइकिल ली, किसी की गोली छोट पार्टी से जुड़ रहे, किसी गाड़ी ले ली, चल दिए, तो सारा कुछ हो, चलानी आती ना हो। और भाई साहब इनकी टंग तो जीभ वो इतनी मीठी, शहद को मात कर दे। पहले अंडरवियर धोने के चक्कर में लगे रहे पब्लिक, किसी नेता के पड़े गए, अब किसी तरह पंखा सेट हो जा, जबरदस्त। भाई साहब इनकी फिलॉसफी में बैटर नहीं होता, काम कुछ है ही नहीं। किसी ने साली तलक से भी मजाक उड़ाने की कोशिश करी, कौन का था, उससे ऐसा कर देगा जिंदगी में तो साला बोले ही ना, पछता ही करेगा जहां देख लेगा। और भाई साहब किसी ने कह दिया क्या काम कर रहा आज का, टाइम्स ऑफ इंडिया में लग रहा हूँ, क्या करें अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में, कुछ नहीं, रिकॉर्ड भेज दे देता हूँ, उसका अंग्रेजी भी आवे, इंग्लिश मीडियम में लिख ले तो अच्छा तुझे दिख के बताऊं, कितने पैसे मिल जाए 40,000 रुपए, चाहे एक पैर में जूते के ऊपर से 6 हो रहा हो, कमीज होती है 30 साल पुरानी, तो क्या कर रहा, टमाटर के खेत है, कोई आलू ट्रक में आते हैं, मंडी में सप्लाई कर देता हूँ, कर देता हूँ, ऐसी फेंकेगा सारी ना उठाई जाएगा लपेटी जा, जबरदस्त आइटम है। अब हर तरह के लोगों की किसी जॉब में सम्मान भी मिले, हलवागिरी में लोग नमन भी कर रहा है, वो क्या है वो है, वो सम्मान में किसी में ठलवा ऐसा आ गया, टाइम खराब करेगा। अब ऐसा आदमी काम क्यों, आप बहुत से हलवागिरी के ऐसे काम हो, कुछ भी करते हो ना भी करते हो। ऐसा एक जगह है मेरठ में, वहां लगे हमारे एक जानकार थे पहले एबीडी में, वो बताओ ना 30 साल से खड़े हुए हैं, 9 से 12 बजे करीब तक महफिल जमती है, कोई पैसा नहीं लेता, ठेले वेले वाला उनसे अपने आप खिलाता, देना भी चाहो तो नहीं लेता, कोई पुलिस वाला उन्हें कुछ नहीं कहता, कोई थोड़ी बहुत बरसात भी हो तो भी उनकी महफिल जमती है, छाता लगा के जाते हैं लोगों का, यार दोस्तों से मिलने की हलवागिरी है। अब इन हलवागिरी के कामों में टसनबाजी में ये हलवागिरी सक्सेस हो, क्योंकि टाइम हो गया छुट्टी का, चलो पहुंच जाओ स्कूल के आसपास, जहाँ निकलने का समय हो पहुंच गए। डेली जब आदमी आ रहा है बड़े शिद्दत के साथ वो है कारवां, शिद्दत के साथ चलेगा, और बुद्धि कुछ ज्यादा ही हो, आई ना भैया चाह ही हो, और ऐसे खड़ा देखा कुछ कही नहीं, कोई कसीदा पड़ा चल दिया, मोटरसाइकिल किसी की मांग लाए ना हुई तो साले डलवाया 30-40-50 रुपए का तेल, पहुंच गए। पर हलवागिरी का जवाब नहीं। आप हलवों को अपने काम कराने हो, भाई साहब किसी पार्षद के पहुंच जाओ, कहीं पहुंच जाओ, एमएलए के पहुंच जाओ,
उन्हें पता काम बेटेगिरी आना। और सबसे ज्यादा इज्जत जब हुआ है इनकी, जैसे किसी के समारोह हो, चुनाव हो। अब तुमने देखा हो पार्षद के चुनाव हुए, पार्षद के चुनाव में ठल्वे बस्ते में बैठे पाएंगे हमारे साथ। सबसे ज्यादा वैल्यू इनकी हो, क्योंकि जान पहचान सबसे ज्यादा ठल्वों की हो है। उसे मोहल्ले में चुनाव जीता, सारे ठल्वे को बैठाएगा, खिलाएगा पिलाएगा 15-20 दिन तक। भाई सब सेवा, खान पान की, दारू की, सबकी सेवा, और पैसे अलग से 500-700 रुपए जो भी निर्धारित हो जाए इसके काम मिल जाता। ऐसे ही पंचायत के चुनाव में अब पूरा महीना चंदा गांव में कार्यक्रम, पता लगा ठल्वे जितने भी हैं सारे जुटे पड़े, और राजपूत आदमी के आप दावा फलाने की जाए, फलाने की जाए। ठलवागिरी के काम में मजा बहुत है भाई साहब। एक बार जिसे ठलवागिरी की लग गई वो जाए ना। और इस कोरोना काल में तो अच्छे अच्छे जो मेहनती हैं उन्हें भी अगर हम आज छुट्टी लिए बैठा हूँ, हेड से भी गया काम है, बाल कटाने हैं, गवर्नमेंट हमें छुट्टी दे रही है हमारे पब्लिकेशन, बताओ 10 दिन 11 दिन आराम करो, हैं सदुपयोग करो उसका, है वीडियो बनानी है, मुझे वीडियो बनानी है, मुझे काम किया बन जाना तो है नहीं। अच्छा जी जाओ जी, कोई बात नहीं, छुट्टी तो करनी पड़ेगी। तो साथ जी नहीं करता, क्या करेगा जाने साला, पूरी जिंदगी कोल्लू के बैल से पिसे हैं। यो हमारी अनारकली, जो तो कभी आंधी तूफान में भी छुट्टी नहीं लेने दे रही थी साले। उस जमाने में कभी कभी तो हम बिना उसके ही चले जाते थे, रेनकोट पहने, और भीग गए। पब्लिकेशन का मालिक भी क्या बताया हुआ बहन से तालाब भर रहे हैं, साला यहाँ दिखाई दे रहा, क्या बात है। काम के प्रति तो हम हैं अपने पूरे ड्यूटी, रोजगार के प्रति अपने काम करो, जो काम करो शिद्दत से कर। हालांकि हम बड़े मेहनती आदमी हैं, लेकिन कोरोना काल में हम जैसे आदमी की सोचा है आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए, किसको याद करिए, किसको रोइए। हमारे पिताजी सुनाया करते, अब वो भी पूरे सो संगते, अब बाबा भी हमारे अच्छे ब्रिलियंट, एक नंबर के दोनों के दोनों। तो साथियों, ठलवागिरी में आदमी, आप कोई काम करें, कितने साल से कर रहे हो, किसी ठलवे को अपना काम दिखा दो भाई साहब। जैसे हम ग्रुप पढ़े या एडिटिंग करें हम, और हमसे रिपीट क्वेश्चन पूछ जा, तो एक काम आ रहा उसकी फिलोसफी में मैटर नहीं रहा था, मार्केटिंग में था वो, था दिमाग का तेज भाई साहब, रिपीट पकड़ ले था हमारे, कभी छूट जाए तो सर ये रिपीट छूट जा, हमारी फिलोसफी में मैटर करते हैं, पकड़ लिया भाई। हालांकि हमारी जो काम है उसमें एक्सीलेंसी है, वो कभी कोई मिस्टेक पकड़ ले तो साला कह दे पूरे पूरे कॉलेज की एक मिस्टेक कर ली, जाकर उससे कह दे कौन सी रहेगी, यही परफेक्शन है। अब ठलवे आदमी से आप प्यार से बोल दो, हाँ गए थे आप संगठन में, क्या हुआ, आप गए उसके आ गए, नमकीन क्यों करते रहे, नमकीन की थैली, वो आपको सारी कहानी बता दूंगा भाई साहब। अब हमारे संघ में जानकारी थी, हम पहले संघ के ओटीसी ट्रेंड है फर्स्ट ईयर, हम जा रहे थे, हमारा दोस्त एक 3rd ईयर ओटीसी ट्रेंड है, मैंने बताया आपको पहले भी, निष्पन्न जिसके मर्जी चले जाओ भाई, इनका दायरा तो बहुत बड़ा ही हो, कोई कुछ पिलाएगा, कभी पोदी वाले में भी चले गए तो वो बोतल पिला देगा बेचारे। एक बार ले गया था मुझे, वो बेचारे अपना पोदी वाला सफाई कर लियो, मोहल्ला हम पहुंच गए, अब हम वैसे ही पहुंच गए, वो ले गया होगा भैया, हमने अपना 2 बोतल ले गया फटाफट बेचारा। यार तुम यार परेशान कर रहे हैं यार, इज्जत है इज्जत, वाकई में भाई बड़ों पे पहुंचा, कहीं पहुंचा, कल हम मक्खड़ आदमी थे उसके संग ले जा रहे थे, छोटे थे तो अपना घर से हमारे कंपनी को 8-10 किलोमीटर पड़ा, वहीं एक दुकान थी गुरुद्वारे के सामने, वहां से बिस्कुट का चूरा लिया और खाते फिरे, 50 पैसे का ही दे दिया था, उसमें मैंने 1 रुपए का खूब सारा चूरा, उसका जान काटता हुआ, तो भैया कचो चले जाओ थे पैदल बादल पलट। ये जवानी में जो बेरोजगार वो आदमी ठलवागिरी की उसे तगड़ी आदत हो, काम तो है ही, पढ़ लिए, ब्रिलियंट आदमी थे दोनों के दोनों, वो भी फर्स्ट क्लास, वो भी फर्स्ट क्लास, कैडी गाड़ी थी,
लंबू मोटी पुजोड़ी चलावे थी, वो लंबा सा था, हम 10 तगड़े से थे। हलवा क्लब की मेंबरी पूरी थी। एक बार रात में हम दोनों बैठे, तो 2 बज रहे होंगे, बुनियाद में पुलिस वाले आए, अरे बैठो बैठो, लगे जी वैसे बैठे, चलो कहाँ है पापा, हमारे पापा कहाँ है, मैंने जी टूर पे गए हो, समझ गया इसके पिताजी सरकारी कर्मचारी हैं, गए उस समय लोग लोडेड ऑफिसर थे पास, मुझसे तो कुछ ना उसको घर ले गए। हाँ जी, ये वहाँ बैठे थे, अब आप थप्पड़ मारो या मैं मारूं उनके, अंकल जी ने कही बात समझ लो, आगे से नहीं बैठने गई, उन्होंने सोचा पढ़े लिखे लोग हैं, छोड़ दिया बीए की बात। हमारी उससे गहरी यारी मोहल्ले का ही था, बचपन से दोस्ती थी उसको, हलवागिरी पूरी थी भाई साहब। हलवों में एक बात और हो भाई साहब, कोई काम पड़ जाए, किसी नेता के पहुंचाओ, किसी के काम कराने पहुंचाओ, साला वोट चाहे किसी को दो, काम करके देगा, उसे पता साला 150 वोट दिलवाई देगा। अच्छा एक बात है, कहीं गए, किसी के शादी हो रही है, जानकारी से कुछ काम कराने लगे, बाबा सेट हो गए, अब घर वालों को भी लगा साला कहीं ना कहीं खाई जा रहा है, कभी कभार घर पर खा लिया है, क्या कुछ बिगाड़ रहा, चल जाओ उनका काम। किसी जगह कोई समारोह हो, सबसे ज्यादा पूछ किसकी होगी, फलाने जी है, मेहनत कर रहे हैं टाइम से, कोई प्रोग्राम आयोजित हो रहा हो, सबसे पहले उसी में लग जाएंगे, फ्री में ही, जान ना पहचान तू मेरा मेहमान, लग यार बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया। साथियों इन लोगों को पैसे मिल जाते हैं इन चीजों के, एकदम नहीं मिलते, कहीं पहुंच गए, कुछ काम कराना हो, कुछ कैसा भी अटका हो, दुआएं बहुत लगती हैं। अब हलवागिरी है, कोरोना काल है, समझ नहीं रहे, लोग कह रहे हैं, चैनल कह रहे हैं, राहुल गांधी जी कह रहे हैं ये 2 करोड़ लोग, अबे पता नहीं कितनी करोड़ चली गई, कुछ पता नहीं, सारे दिन घटते रह रहे थे, हमारी इकोनॉमी जो है 23.9 जो है नेगेटिव में चली गई। अबे गनीमत मानो, सारी चीज अप्रैल मई जून सब चीज तो बंद रही है ना ज्यादातर, उसके बावजूद इतनी सी घटी है, मैं तो कुछ ज्यादा ही मानना था। और अब की तो यूपी वालों ने 600 करोड़ से 602 करोड़ से भी ज्यादा पिछले साल की अपेक्षा रिवेन्यू कमाया, रिवेन्यू और कमाओ, तेजी से रिवेन्यू इकट्ठा करो, ये साल को जो है ना ग्रोथ रेट जो है जीडीपी उतना ही ला दो। प्रधानमंत्री ने कहा मेरी बदनामी कर रहे हैं, शायद खुलना तो है नहीं कुछ, बीजेपी वैसे, अबे कुछ खुलने तो दो, अभी तो स्कूल कॉलेज नहीं खुले, जिम नहीं खुले, दुनिया भर के होटल नहीं खुले, तो अभी इतनी वो है, तो इसका मतलब देशवासियों ने खुले नीचे छटर तक खूब काम करा खोल कर। भाई साहब पैसे का खिलो वहीं का वहीं है, पैसा तो था लोगों पे, खुला ही तो नहीं। जब 5 का अंडर 35 में बिका है तो पैसा किस पे गया, सारा कंज्यूमर इंडस्ट्री पे गया, नई इंडस्ट्री खुली, पुरानी अगर बंद थी तो नई खुली, काम चलता रहा। मैं पहले लिख चुका हूँ उस पर ट्विटर पर, घबराने की कोई जरूरत नहीं है भाई साहब, पैसा वहीं का वहीं है, घटा वटा कुछ नहीं है, तो ये जीडीपी के आंकड़े वैसे ही है, पैसा वहीं का वहीं है, माल वहीं का वहीं है, काम वहीं का वहीं है, खेतों में खूब काम हुआ, किसानों ने खूब जम गया कमाई करिए, दवादार मेहनत करिए, वहां असर नहीं था। साथियों हलवों की वजह से, हलवे कहाँ माने, घास खेती का हलवागिरी है, सिगरेट भी पी रहा। अब आपने देखा होगा हमारे मोहल्ले में एक जगह है माधोपुर, वैसे बैठ जा ऐसा करके, तो कोई तो उसमें लकीर बनाएगा, गोला बनाएगा, कोई डिजाइन बनाएगा, और कोई कुछ खड़े रहेंगे, कोई स्कूटर वाला खा जाएगा, मोटरसाइकिल वाला, तो ऐसे भगेंगे जैसे चील कौवे भगेंगे किसी दाने पे। भाई साहब ये हाल है ठलवे, वो काम करते ना, वो ठलवे बेचारे बैठ रहे हैं 2-3 बजे तक, कोई 2 घंटे को ले जा, कोई 1 घंटे को ले जा, कोई 4 घंटे को ले जा, अरे वेट ले जा, अब परसों तो क्या था, अबे 3 घंटे को ले गया था, 200 रुपये तो दिए उन्होंने, कोई 100 रुपये दे रहा, सारे आटा ले आया उसका काम, मतलब चाहते हुए काम नहीं बहुत। अब कहाँ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा, राशन तो दे रही है उसे, वो भी हर एक को नहीं मिल रहा, मिल भी रहा हो तो उससे थोड़ी है कुछ। अब उसमें ठलवागिरी क्या करें,
अब इन ठलवागिरी वालों में चर्ची से काम जा, जिसे 2-3 दिन काम मिल गया हफ्ते में 10 दिन में, वो नहीं आवे जब तक पैसे खत्म ना हो जाए। जब भी तो इनका काम चल जाए। असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं ऐसे जो बैठे हैं कुलियों पे, क्योंकि और दूसरे लग जाओ ना लाइन पे, ऐसे काम चल रहा। इनमें बड़ी भाई साहब रेसिप्रोकल, एक दूसरे को चीज देने की बड़ी बढ़िया हो गया। तो कैपिटलिस्टों में हो गया ये बात या मजदूरों में हो। अब मिल बैठ के खाना कुछ खाया, किसी ने खिला दिया, खा लिया, जिस पे पैसे हो उसने कुछ दे दिया एक दूसरे को, बीड़ी पिला दी, सिगरेट पिला दी, कभी दारू पिला दी। जब जितने कमा लिया कभी हो गया ले आए, थैली ले आए, थोड़ी थोड़ी बांट के बीड़ी। साथियों इस ठलवागिरी के और भी उदाहरण है। अब जैसे हालांकि वो काम करते हैं लेकिन सुबह सुबह का काम रहता है बहुत का, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई सफाई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बस 2-4 घंटे काम करा, बाकी अपना ताश खेले, कोई कहीं घुमा, कोई पिक्चर देखी। आजकल तो हॉल बंद है सिनेमा का, नहीं तो यही काम है उनका, पूरी ठलवागिरी। और जो सुबह सुबह काम करे वो अपना मोटरसाइकिल लिए पीछे 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 किसी काम में भी घूम रहे हैं कहीं हुई। अब ये जो जितनी वो चल रही है समाज में उत्सुकता और उत्साह, ये सब ठलवों के कारण है। और ठलवों के सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अखिलेश यादव। इसने बहुत बताया नौकरी दी है, अब न देने के ठलवे से बिल्कुल भी वोट, ये तो बांटा बांटा करे। भाई साहब 10 लाख को बतावे मैंने नौकरी दी, वाकई में दी होगी, और 10 लाख को दे दी कम से कम उन्होंने। ठलवों का सबसे बड़ा दुश्मन बढ़ा। और भाई साहब आजकल उसका फेसबुक पर टक्कर दे रहा होगी, तो योगी का कानून बड़ा सख्त रहा, काफी इम्प्रूवमेंट है। अब की तो इनने भी सोच लिया है कि 47 लेकर बैठा करेगा उस पर, अगर आ गई गवर्नमेंट तो अपना आप ही लेकर रहेगा पुलिस की जगह। वो तैयार है, वो भाई साहब प्रैक्टिस करे डेली गोली मारने के सामने, दाव का मारो। अब की क्या है मुझे बताओ, है ऐसा आदमी को ठल्ला वोट नहीं देने का? पहले तो हमने दी होगी, तुम अब ना दो ऐसे बिल्कुल भी। ये तो ठलवागिरी खत्म कर देगा। हमें तो ऐसा आदमी चाहिए ठलवागिरी करवाओ, पैसे भिजवाओ। भाई साहब ठलवे तो यही चाहूंगा। खैर मैं तो बहुत मेहनती आदमी, मैं तो वैसे किसी को भी वोट दे दूँ जिस पर मेरा दिला है। अब कोई निश्चित नहीं, कोई वो नहीं, विचारधारा हमारी वही है साम्यवाद की, काम कुछ नहीं करना, ठलवे वाली वो स्थिति हो गई। अब हम आर्टिस्ट हो गए, इनका कोई वो नहीं, दीन ईमान, इसको वोट दे दे कुछ पता नहीं। साथियों तो कहने का मतलब यह है ठलवों से समाज में जागृति है। ठलवे काम आ जाते, कोई बीमार हुआ उठा के ले गए, किसी को दिखा लाए बीमार को, ये कर दिया वो कर दिया, काम यही आम है। रात को पुलिस पकड़ के ले गई, किसी को छो हलाए। साथियों ठलवों की बोलो जय। और साथियों अब तो समानता आ गई है, बहुत सारे लोग ठलवे मिल गए हैं, अब ठलवों को कोई हिकारत की निगाह से नहीं देखता। तो ठलवागिरी जिंदाबाद। अच्छा सा